नमस्कार साथियों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, MMIT अमरोहा। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम जो पिछले वर्ष में जो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं बेसिकली उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन जो है हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो 4 टाइप के हमारे डेटा टाइप हैं, एक लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। ठीक है, ये चारों ही ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा टाइप हैं, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी आर नोन एज कलेक्शन। तो इन सबको चारों को अगर कलेक्टिवली बोले तो क्या बोलते हैं? कलेक्शंस। अगर कहा जाए व्हाट इज द कलेक्शन या व्हाट आर द कलेक्शंस इन पाइथन, तो कलेक्शन का मतलब है लिस्ट आएगा, उसमें टपल आएगा, सेट आएगा और डिक्शनरी आएगा। इन चारों को एक साथ एक वर्ड में क्या बोलेंगे? कलेक्शन। इन पाइथन विच आर यूज टू स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट वैल्यूज विद ए सिंगल वेरिएबल नेम। तो अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है, जैसे वेरिएबल में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए हम कलेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे आपने सी लैंग्वेज में, जावा में पढ़ा होगा, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एरे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा हमें वैल्यू स्टोर करनी है तो एरे यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं हम, जिसमें लिस्ट आएगा, टपल आएगा, सेट आएगा, डिक्शनरी आएगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? बस जो एरे होता है, एरे क्या होता है? होमोजीनियस डेटा टाइप रखता है। मीन्स अगर मैंने इंटीजर एरे बनाया, पहले ही बताना पड़ता है क्योंकि सी में तो हमें इंटीजर एरे बनाया, तो मैं सारी वैल्यूज में इंटीजर टाइप ही रखूंगा। अगर मैंने कैरेक्टर एरे बनाया तो सारी वैल्यूज कैरेक्टर टाइप की होंगी। फ्लोट एरे बनाया तो फ्लोट टाइप की। इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी टाइप का डेटा आप रख सकते हो। आप इंटीजर भी रख सकते हो, उसी में स्ट्रिंग भी रख सकते हो, और कॉम्प्लेक्स वैल्यू जैसा चाहो वैसा डेटा आप रख सकते हो। यहाँ पर ये फायदा हो जाता है। ठीक है, एरे और इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारा। एक एक करके जो है हम इन्हें कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो है लिस्ट देखते हैं हम। लिस्ट क्या है? ए लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल चेंजेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर्ड, ये जो लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, ऑर्डर में रखते हैं हम इसमें जो भी हमें ऑब्जेक्ट रखने हैं अपने। म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब पहले ही मैंने बताया था, 2 टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं, एक म्यूटेबल, एक इम्यूटेबल। म्यूटेबल जिसमें हम चेंज कर सकें। एक बार अगर हमने कुछ बना दिया, उसके बाद मान लीजिए हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, डिलीट करना है, वो हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या कोई वैल्यू रिप्लेस करनी है वो भी कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या है? जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो दोबारा उसमें चेंज नहीं हो सकता। सिंटेक्स क्या है इसका? डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो जो लिस्ट है हमारा वो हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से बनाते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट वेरिएबल मान लीजिए ए है, तो अब इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो क्या कहलाएंगी? लिस्ट वैल्यूज या लिस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो ये जो लिस्ट का हमारा सिंटेक्स है वो इस तरीके से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या क्या अलाउ करता है? डुप्लीकेट्स एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू ले सकता है, डुप्लीकेसी अलाउ करता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हम इसमें रख सकते हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो ये हमारा लिस्ट हो गया। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हमने माई लिस्ट के नाम से और इसमें वैल्यू रखी है। देखो, तो 10, 20, 30 ये कैसी वैल्यूज है? हमारी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, 10, 20, 30 इंटीजर वैल्यू। फिर देखो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ले ली, एप्पल। एप्पल क्या स्ट्रिंग है? देखो, अलग ये इंटीजर वैल्यू ली, फिर बाद में स्ट्रिंग ले ली। तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप आप रख सकते हैं। फिर ट्रू, ट्रू कैसा है? बुलियन है, बुलियन। तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप जो है आप एक ही वेरिएबल में रख सकते हैं। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट कमांड दी मैंने माई लिस्ट 0, तो इस पर हम इंडेक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अपना जो, अगर हमें डेटा एक्सेस करना है तो इंडेक्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो इसने लिखा माई लिस्ट, कौन सी इंडेक्स ली है? 0। तो 0 पे क्या है हमारा? 10, तो आउटपुट 10 आ जाएगा। अगर मैं ये लिखता माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट 3, तो क्या आंसर आएगा? एप्पल। तो इस तरीके से जो है इंडेक्स की हेल्प से हम इसमें डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम एरे में करते थे। अब इन्होंने लिया माई लिस्ट डॉट अपेंड। देखो, अपेंड का मतलब होता है एंड में, एट द एंड ऑफ लिस्ट, वहां पर कुछ मुझे ऐड करना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग ले ली न्यू। तो अब देखो क्या माई लिस्ट क्या बन जाएगी? अब माई लिस्ट का ये होगा
इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट और इसमें बढ़ जाएगा 10, 20, 30 एप्पल, ठीक है, ट्रू एंड अपेंड करा है तो लास्ट में ऐड हो जाएगा। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड होना, और न्यू। अब जो है इसमें 6 आइटम हो गए, पहले 5 आइटम थे, अब 6 हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है, इसे बोलते हैं म्यूटेबल है, मतलब आपने एक नया आइटम भी ऐड कर दिया, चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस भी कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प से। तो इस तरह अपेंड का मतलब क्या है, एंड में, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, हमेशा एंड में ऐड करेगा। अब फिर से अगर मैं कोई आइटम ऐड करना चाहूँ, माई लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, मैंने ले लिया एक फ्लोट वैल्यू 3.14, तो क्या होगा अब इससे आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद 3.14 एक और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम ऐड भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, ये लिस्ट है हमारा। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा टपल। ए टपल इज एन ऑर्डर, टपल भी कैसी है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, लेकिन ये इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल कलेक्शन, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो डेटा टाइप ही ऐसे हैं पूरी पाइथन में, एक तो आपका टपल हो गया और एक आपका स्ट्रिंग, ये दोनों इम्यूटेबल होते हैं। टपल इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इनके अलावा सारे म्यूटेबल हैं, चेंज कर सकते हैं आप एक बार क्रिएट करने में, ठीक है। सिंटेक्स कैसा है इसका, डिफाइंड यूजिंग पैरेंथेसिस, तो इसे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा करके डिफाइन किया जाता है। जैसे लिस्ट को तो कैसे कर रहे थे हम, स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, तो आज यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाए इनके अंदर है कोई कलेक्शन हमारा, तो समझ जाना वो क्या है, टपल। क्या क्या अलाउ करता है, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर देता है, और मिक्स डेटा टाइप, बिल्कुल पूरा लिस्ट की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है। ये समझ लो टपल क्या है, इम्यूटेबल लिस्ट है, उसे चेंज नहीं कर सकते, बस बाकी सारे फीचर वही है। जैसे यहाँ पर लिया इन्होंने माई टपल के नाम से एक टपल बनाया, देखो यहाँ पर इस तरीके से लेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, तो 3 इंटीजर वेरिएबल ले लिए, इंटीजर वैल्यू ले ली, मतलब 1, 2, 3 और एक स्ट्रिंग, तो मिक्स डेटा टाइप हम यहाँ भी रख सकते हैं। फिर प्रिंट करा इन्होंने माई टपल एट द, तो ये 0, 1, 2, 3, तो माई टपल यहाँ भी हम क्या है जितने भी हमारे कलेक्शन है उनमें सब में हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं, तो माई टपल एट इंडेक्स 2, तो 2 पर क्या है मेरा आउटपुट 3 आ जाएगा। अब देखो जैसे हमने वहां करा था लिस्ट में, इन्होंने क्या करा, माई टपल 0 पे 100 रख दिया, मतलब ये इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 1 को रिप्लेस कर दो किससे, 100 से, एरर देगा, दिस विल रेज एन एरर, इम्यूटेबल है। क्योंकि यही अगर मैं वहां पर करता, देखो माई लिस्ट, अगर मैं ये करता माई लिस्ट 0 इक्वल टू 100, तो हो जाता, वहां पे क्या होता, जैसे 10, 20, 30 लिया था ना मैंने, तो पहला 100 आ जाता, 100, 20, 30 इस तरीके से, वहां तो हो जाता है ये काम, लेकिन टपल में नहीं होने का, क्योंकि टपल क्या है, इम्यूटेबल है, तो ये एरर देगा। ऐसे ही अगर मैं करूंगा माई टपल, कुछ भी करूं, माई टपल डॉट अपेंड, ये भी क्या कर देगा, एरर देगा। केवल जब आप डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेरेशन कर रहे हो, उसी टाइम पे जो वैल्यू रख दिया आपने रख सकते हो, बाद में इसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कुछ आपको चाहिए, आपको नई, मान लीजिए इसे आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो, तो इसे डिलीट करके आपको नई बनानी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है। तो ये इम्यूटेबल है, बाकी सारी चीजें लिस्ट के जैसी हैं, बस चेंज नहीं कर सकते इसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेट्स। इस सेट इज एन अनऑर्डर्ड, अब यहाँ पर क्या, ये क्या होता है, ये अनऑर्डर्ड है, जैसे बाकी सारी लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ये अनऑर्डर्ड है। म्यूटेबल कलेक्शन है, म्यूटेबली ऑफ यूनिक आइटम, वहां पर दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू थी, यहाँ पर क्या होगा, यूनिक, यहाँ पर आप डुप्लीकेट नहीं रख सकते, अनऑर्डर्ड हो सकता है डेटा। सिंटेक्स क्या है इसका, डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस, इसे करली ब्रेसेस से करते हैं हम। तो ये तो हो गया हमारा टप लिस्ट, ये हो गया हमारा टपल, ठीक है, और ये हो गया हमारा सेट। रिमूव डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली, और अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू रख भी दी तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसे हटा देगा। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, माई सेट 1, 2, देखो 1, 2 इंटीजर वैल्यू ले रहे, 3 यूनिक वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर क्या करा इन्होंने, 2 डुप्लीकेट वैल्यू ले ली, और 1, तो ये क्या करेगा अपने आप ही, जब मैं इसे प्रिंट करूंगा, माई सेट को मैं प्रिंट करूंगा, माई सेट को मैंने पहले डिफाइन कर दिया, अब आउटपुट स्क्रीन पे दिखाओ, तो ये क्या देगा, देखो 1, 2, 3 अपने आप ही, इन दोनों वैल्यू को इसने अपने आप ही हटा दिया। तो अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू दोगे भी तो ये अपने आप उसे रिमूव कर देगा, ये यूनिक वैल्यू ही लेगा हमेशा, ठीक है।
माई सेट डॉट ऐड, क्योंकि म्यूटेबल है तो आप ऐड भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ऐड एक फंक्शन है इसमें, तो इन्होंने ऐड करा ऐड फोर टू द सेट। तो क्या है अगला अगला क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट और टपल में तो क्या डिफरेंस था कि टपल जो है इम्यूटेबल है, दोनों ही डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं, ठीक है। टपल को चेंज नहीं किया जा सकता, बस दोनों ही अनऑर्डर्ड लिस्ट थी वो, डुप्लीकेट वैल्यू है। यहाँ पर क्या है म्यूटेबल तो है, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू दोगे तो उन्हें अपने आप रिमूव कर देगा। क्लियर है। आगे लास्ट है हमारा डिक्शनरी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए डिक्शनरी स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी किस तरीके से डेटा को रखता है, की वैल्यू पेयर में हमेशा दो वैल्यू होंगी, ठीक है, एक की होगी और एक वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे अभी तक तो हमने सिंगल सिंगल वैल्यू रखी थी ना भाई, 1 2 3 एक वैल्यू है वो, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू के लिए मतलब दो आइटम है, एक की होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी, एक की होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी। सिंटेक्स या डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस, इसे भी हम करली ब्रेसेस से ही डिफाइन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या लिस्ट, ये हो गया हमारा टपल, और ये हो गया हमारा ये सेट भी है और डिक्शनरी भी है। सेट और डिक्शनरी दोनों को करली ब्रेसेस से दिखा दे, ठीक है। कीज मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। देखो अब थोड़ा सा डिफरेंस है बस यहाँ पर है। वैसे अगर पूछा जाए डिक्शनरी म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, तो आप हमेशा म्यूटेबल ही कहोगे, क्योंकि वैल्यू उसकी चेंज हो सकती है, ठीक है। डिक्शनरी अगर पूछा जाए तो म्यूटेबल है। अब अगर की वैल्यू पेयर दो चीजें हैं वहां पे, तो अगर उनकी बात की जाए तो जो की है वो इम्यूटेबल होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उन्हें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए डिक्शनरी कैसा डेटा टाइप है, तो जी इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि डिक्शनरी के अंदर की इम्यूटेबल है इम्यूटेबल है, तो की तो होती है इम्यूटेबल, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू है वो क्या है म्यूटेबल है, आप उन्हें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मस्ट भी, और की कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। वैल्यू जो है वो रिपीट हो सकती है, वैल्यू का आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन की हमेशा कैसी होगी, यूनिक। इसे ऐसे समझ लो जैसे डेटाबेस में आपने पढ़ा है ना प्राइमरी की, तो ये वही है, ये प्राइमरी की है, ये हमेशा यूनिक होगी। वैल्यू जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो जो है मल्टीपल हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल लिया इन्होंने माई डिक्ट, तो इस तरीके से इन्होंने तीन देखो दो वैल्यू लिए, यहाँ पर दो ही वैल्यू है, क्या हुआ। तो पहली जो होती है देखो हमेशा ध्यान रखना, पहली वैल्यू जो हम देंगे वो है की, दूसरी वैल्यू जो हम देंगे वो है वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इन दोनों को कैसे सेपरेट करते हैं, कॉलन की हेल्प से, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो हमेशा की होगी और दूसरी जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, पहला दूसरा पैरामीटर जो है, और सेपरेटर जो है कॉलन यूज होगा। तो नेम में क्या वैल्यू रखी, नेम एक की है, उसमें वैल्यू क्या है हमारी एलिस, फिर कॉमा करके अब दूसरा पैरामीटर देना, दूसरी वैल्यू देनी। दूसरी की लिए हमने एज, उसमें वैल्यू क्या पुट करी हमने 25। तो अब देखो यहाँ पर डेटा कैसे फैच करते हैं, प्रिंट माई डिक्ट, ये क्या है यहाँ पर इंडेक्स है, इंडेक्स तो सब में चलेगा सारे डेटा टाइप पे। तो मैंने की दे दी नेम, तो ये क्या करेगा, जो की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है आउटपुट में वो शो करेगा। तो की के कॉरस्पॉन्डिंग नेम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, एलिस, आउटपुट ये आएगा। माई डिक्ट दूसरी की दी मैंने एज, तो एज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या देगा अभी 26, सॉरी 26 नहीं है 25 है, गड़बड़ हो गई 25 है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपडेट, ओ सॉरी इन्होंने अपडेट किया अभी यहाँ पर, सॉरी ये तो अपडेट है ना, इक्वल टू कर दिया ना, अपडेट कर दिया। तो अब देखो क्योंकि म्यूटेबल है मैंने बताया था, डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है, जो वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हो। तो अब मेरा मतलब ये जब आउटपुट में इसे अगर पूरे को प्रिंट करूंगा, माई डिक्ट क्या आएगा, नेम एक की है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है एलिस, ठीक है। और एज को मैंने अपडेट कर दिया, अब ये क्या हो गई है 26, तो ये बन गई है अब मेरी डिक्शनरी, ठीक है। तो वैल्यूज को जो है हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसे समझ लो ये यहाँ पर इंडेक्स का काम कर रही है एक तरीके से, जैसे वहां पर हम 0 1 2 इस तरीके से इंडेक्स ले रहे थे ना, यहाँ पर जो की है वो ही इंडेक्स का काम कर रहे हैं।
तो जब मैं इंडेक्स में की दूंगा तो आउटपुट में उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा मुझे, वैल्यू मिल जाएगी उसे। समझ आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत इन चारों डेटा टाइप में? लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यार, वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन। अब डिक्शनरी स्पेशली पूछा है, क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन डिक्शनरी, हाउ इज इट क्रिएटेड इन पाइथन। तो डिक्शनरी क्या होता है, अभी शॉर्ट व्यू तो हमने ले लिया, ब्रीफ में समझ लिया, अब देख लेते हैं जरा डिटेल में, और कैसे इसे पाइथन में क्रिएट करते हैं। सो इन पाइथन ए डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट है, म्यूटेबल है, एंड इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर हम इसमें रखते हैं। ईच की इन ए डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, की जो है वो यूनिक होनी चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया था, की को आप रिपीट नहीं कर सकते, एंड इम्यूटेबल, और उसे चेंज भी नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, टपल हो गया हमारा। वाइल द वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप एंड कैन बी डुप्लीकेटेड, वैल्यू किसी भी डेटा, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, और डुप्लीकेट वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी इन पाइथन, कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं एक बार। ए डिक्शनरी इज क्रिएटेड यूजिंग करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस की हेल्प से, या तो हम करली ब्रेसेस लगा दें, या एक फंक्शन है इसमें डिक्ट कंस्ट्रक्टर है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों तरीके देख लेते हैं एक बार। सिंटेक्स कैसे इसका, इस तरीके से आप वेरिएबल नेम दोगे, अभी जैसे हमने देखा वेरिएबल नेम दोगे, करली ब्रेसेस लगा करके पहले की 1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, की 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ऐसी मल्टीपल वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले करली ब्रेसेस की हेल्प से देखते हैं हम, अभी जो हमने देखा था जैसे कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट मैंने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, डिक्शनरी वेरिएबल है। तो इसमें मैंने पहले की ली नेम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू पुट कर दी एलिस, दूसरी की ली मैंने एज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दी 22, तीसरी की ली मैंने मेजर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दी कंप्यूटर साइंस। मेजर का मतलब एक तरीके से ब्रांच समझ लो आप, ब्रांच होता है। और की और वैल्यू को हम सेपरेट कैसे करते हैं, कॉलम की हेल्प से, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी वैल्यू है इस डिक्शनरी के अंदर, 3, ठीक है, 3 ही पैरामीटर है, ठीक है, 3 की है और 3 वैल्यू है, तो टोटल 3 पैरामीटर। अब अगर मैं प्रिंट करूं इस पूरी डिक्शनरी को, प्रिंट स्टूडेंट वेरिएबल का नाम दे दिए, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, ये पूरी डिक्शनरी इस तरीके से आ जाएगी, नेम एलिस, ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, एज में 22 और मेजर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो पहला जो मेथड है वो इस तरीके से, वेरिएबल नेम लेकर सीधा करली ब्रेसेस में हम की वैल्यू पेयर रखते चले जाएं, कॉमा की हेल्प से, ठीक है। दूसरा, अगर डिक्ट जो हमें एक कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है उसकी हेल्प से बनाना है, डिक्ट फंक्शन की हेल्प से, तो कैसे बनाते हैं। तो एम्प्लॉय, मैंने एक वेरिएबल लिया है एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्ट, ठीक है, डिक्ट कीवर्ड दिया, और जब यहाँ पर बनाएंगे हम तो यहाँ पर करली ब्रेसेस नहीं देंगे, यहाँ पर पैरेंथेसिस की हेल्प से बनता है क्योंकि फंक्शन है। तो अब इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर रखेंगे डिक्ट फंक्शन के अंदर। नेम पहली की है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, जॉन, एक नेम दे दिया मैंने। दूसरी की है एज, उसके अंदर वैल्यू 30, तीसरी की है डिपार्टमेंट, उसके अंदर वैल्यू सेल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करूँ अब एम्प्लॉय, जो मेरी एक डिक्शनरी है, वेरिएबल से प्रिंट करूँ तो क्या आएगा आंसर, इस तरीके से, नेम, ये की हो गया, ये वैल्यू आ गई, एज, ठीक है, डिपार्टमेंट, सेल्स, इस तरीके से। तो दो तरीके से हम जो है अपनी जो डिक्शनरी है उसे बना सकते हैं, एक करली ब्रेसेस की हेल्प से जैसे पहले बताया, और दूसरा डिक्ट फंक्शन है इसकी हेल्प से ही बना सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट क्या है, सबसे पहले जो कीज है, कीज मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल, जो हमारी की वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर, की जो रखी गई है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया तो दोबारा अगर मैं यहाँ पर नेम लूंगा तो एरर दे देगा, इस तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि अगर मैं डिपार्टमेंट में दोबारा चाहूँ तो जॉन रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू आप रिपीट कर सकते हो लेकिन कीज रिपीट नहीं होंगी। दूसरा, वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, वैल्यू कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पर क्या रखा है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, ठीक है। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, देखो अब डिक्शनरी वही, अगर वाइवा में कभी पूछा जाएगा डिक्शनरी कैसा डेटा टाइप है, तो डिक्शनरी म्यूटेबल है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि डिक्शनरी के अंदर की कैसे है, वो इम्यूटेबल है, और वैल्यू कैसी है, म्यूटेबल है। तो यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हो नई वैल्यू, रिमूव कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो डिक्शनरी खुद में कैसा है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो
जो लिस्ट है, सेट है और डिक्शनरी है, ये तीन म्यूटेबल है। टपल जो होता है वो हमारा इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग जो होता है हमारा इम्यूटेबल होता है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कैसे डिक्शनरी बनानी है, किस तरीके से डिफाइन करनी है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो लास्ट है हमारा। डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस पूछ लिया। वैसे तो आपको बता भी चुका हूँ इतनी बार, इन्होंने दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। इन पाइथन लिस्ट एंड टपल्स आर बोथ यूज्ड टू स्टोर कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम अगर हमें रखने हैं, मतलब एक से ज़्यादा डेटा अगर हमें रखना है, मल्टीपल आइटम्स, तो हम लिस्ट और टपल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर दे हैव सेवरल की डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस हैं क्या? सबसे पहले अगर सिंटैक्स की बात करें तो एक एक लेकर के चलते हैं फीचर। सबसे पहले सिंटैक्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, और टपल को पैरेंथेसिस की हेल्प से। ठीक है। म्यूटेबिलिटी की अगर बात करें तो लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है हमारा, और जो टपल है वो इम्यूटेबल है। मतलब लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, नया आइटम ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग आइटम को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार टपल बन गई तो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। मेथड क्या क्या है इसमें? हैज मोर बिल्ट इन मेथड। इसमें बिल्ट इन मेथड ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा चेंज ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से मेथड कम लगते हैं। परफॉर्मेंस स्लोअर देन टपल। ये लिस्ट जो है वो स्लोअर होती है, टपल जो है हमारी फास्टर होती है। यूज केस क्या क्या एग्जांपल है, कहाँ यूज कर सकते हैं? व्हेन डेटा नीड्स टू चेंज। तो जब हमें डेटा को चेंज करना हो, अगर हमें ऐसा डेटा रखना हमें बाद में लग रहा है, मान लीजिए जैसे आपके कॉलेज का एग्जांपल लें, तो अगर एडमिशन चल रहे हैं जिस टाइम पर, ठीक है, और मुझे तो अगर इन दोनों में से कोई डेटा टाइप लेना हो तो मैं क्या लूंगा? लिस्ट लूंगा। मान लीजिए 75 सीटें हैं, है तो फिक्स, लेकिन पता नहीं ना 75 की 75 भरेंगी या नहीं, तो डिलीट भी करनी पड़ सकती है, मतलब बाद में चेंज भी करना पड़ सकता है, या ऐड भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये ले लूंगा। लेकिन जब डेटा ऐसा हो, मुझे पहले से ही पता हो कि इतनी, जैसे आपका लेटरल एंट्री की बात करें, साथ ही लोग आने, उसमें फिक्स होता है 7 ही सीट है, तो उसके लिए हम टपल यूज कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये एग्जांपल बताऊं सिंपल। तो जहाँ डेटा अगर चेंज होना हो वहाँ तो हम लिस्ट यूज करेंगे, डायनामिक डेटा अगर हमें यूज करना है, और अगर डेटा जहाँ कांस्टेंट रहना है उसे हम टपल की हेल्प से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सबसे पहले लिस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने। तो एक लिस्ट ली है इन्होंने, माई लिस्ट, ये क्या है? तीनों इंटीजर वैल्यू ले ली इसमें, फिर इन्होंने देखो लास्ट में अपेंड कर दिया 4। मतलब अब लिस्ट क्या बन जाएगी मेरी? 1 2 3 4, ये हो जाएगा, मॉडिफाई कर दिया। अब माई लिस्ट 0, ये तो अब मैंने ऐड किया, लास्ट में ऐड किया। अब क्या कह रहा है? माई लिस्ट 0, मतलब ये है 0 1 2 3। अब माई लिस्ट एट द इंडेक्स 0, इसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी? 100। तो अब मेरा आउटपुट क्या आएगा? 100 2 3 4। तो लिस्ट जो है चेंज हो गई इस तरीके से, हम चेंज भी कर। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ माई लिस्ट, तो मेरा आउटपुट ये आएगा 100 2 3 4। ठीक है, टपल का एग्जांपल, जैसे एक इन्होंने वेरिएबल लिया माई टपल, इसमें 3 वैल्यू डाली, फिर से 1 2 3, सेम एग्जांपल लिया इन्होंने, माई टपल एट द इंडेक्स 0, ये चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या देगा? हमें एरर देगा। आप जो है चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसी है? इम्यूटेबल है। तो प्रिंट माई टपल अगर मैं करूंगा तो आउटपुट 1 2 3 आएगा, ये एरर देगा। अगर मैं ये लाइन लगाऊंगा तो ये मुझे लाइन हटानी पड़ेगी बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्यूटेबिलिटी ऑफ टपल। तो ट्राइंग टू मॉडिफाई टपल विल रेज एन एरर, वही बता रहा है, अगर आप टपल को चेंज करने की कोशिश करते हो, मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो, वहां पर एरर आएगी। तो माई टपल जैसे इन्होंने दिया है, 3 वैल्यू ले ली, अब जो है फर्स्ट इंडेक्स को ये चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या करना चाह रहे हैं? 99। तो ये क्या देगा? एरर। तो आउटपुट टाइप एरर इस तरीके की एरर आएगी, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मीन्स आप नए वैल्यू जो है असाइन, मतलब पहले से जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वहां पर नई वैल्यू कोई असाइन नहीं कर सकते। तो व्हेन टू यूज व्हाट, फिर से वही। तो यूज लिस्ट व्हेन, मतलब कब आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? यूज लिस्ट व्हेन यू नीड ए कलेक्शन दैट माइट चेंज। तो अगर आपको ऐसा कलेक्शन चाहिए जहां पर जो बाद में चेंज हो सकता है, जो आपको पता हो बाद में डेटा चेंज हो सकता है, तो वहां पर तो हमेशा आप लिस्ट यूज करेंगे। एंड यूज टपल्स व्हेन यू वांट टू इंश्योर द डेटा रिमेन्स कांस्टेंट। और अगर आपको पहले से ही पता है मुझे यही डेटा रखना है, डेफिनेशन जब आप डिफाइन कर रहे हो उसी टाइम पे पता है कि मुझे आगे कोई चेंज नहीं करना, तो वहां पर आप टपल यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारे डेटा टाइप है। ठीक है, लिस्ट और टपल दोनों में ये डिफरेंस था। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।